अब करेंगे एसिड्स। अब एसिड्स में ऐसा होता है कि हम अगर जनरली स्पीकिंग सिर्फ ऐसे ही देखें कि एसिड्स होते क्या है, तो कोई भी सब्सटेंस जो है उसको सबसे पहले बेसिक जो टेस्ट होता है ये चेक करने का कि ये एसिड है या नहीं है। वो बेसिक टेस्ट होता है कि हम उसको टेस्ट करके देख लें। अगर उसका खट्टा स्वाद है, अगर वो अगर हम खाते हैं उसको और खाने में हमको वो सोर टेस्ट उसका महसूस होता है, तो वो एक एसिड है। तो जो बेसिक डेफिनेशन है एसिड की वो यही है, आप नोट करेंगे। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, acids are acids are those chemical substances, acids are those chemical substances which have a sour taste. Acids are those chemical substances which have a sour taste. Sour का मतलब खट्टा, which have a sour taste. उसका उसके बाद दो तरीके के एसिड्स होते हैं। एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। एसिड्स आर ऑफ acids are of two types. First है ऑर्गेनिक एसिड्स और सेकंड है मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स। अब ऑर्गेनिक एसिड्स की अगर बात करें, द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले आप लिखेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स में लिखेंगे द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स the acids present in plant materials the acids present in plant materials and animals the acids present in plant materials and animals are called organic acids. Are called organic acids. प्लांट मटेरियल्स में और एनिमल्स में जो एसिड मौजूद होता है, उस एसिड को जो एसिड मौजूद होता है उस एसिड को हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है। उसके बाद some of the common organic acids are some of the common organic acids are first है एसिटिक एसिड। फर्स्ट है एसिटिक एसिड और इथेनॉइक एसिड। एसिटिक एसिड और इथेनॉइक एसिड, इसमें आप लिखेंगे फाउंड इन विनेगर। फाउंड इन विनेगर। विनेगर समझते हैं ना, विनेगर जो सिरका होता है, जिसको ये जो चाइनीज आइटम्स होते हैं जैसे कि चिली पटेटो हो गया या चाउमीन हो गया, उसके अंदर जो डाला जाता है उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड इट इज फाउंड इन विनेगर, तो ये ईटेबल आइटम है। ठीक। द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स। प्लांट मटेरियल्स जो है उसमें जो भी एसिड हमारा मिलता है उसको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं।
या कुछ एनिमल्स जो है उनकी बॉडी में भी जो एसिड होता है उसको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। तो जरा देखिएगा अगला एग्जांपल, पहला तो ये हो गया एसिटिक एसिड का। सेकंड जो है, सेकंड है सिट्रिक एसिड। सेकंड है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में लिखेंगे फाउंड इन फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंज। सिट्रिक एसिड में लिखेंगे इन फाउंड इन fruits like lemon and orange. Found in fruits like lemon and orange. Third है lactic acid. Lactic acid. Lactic acid में है found in sour milk or curd. Found in sour milk or curd. जो दही होता है ना, दही में जो एसिड होता है उसको हम लैक्टिक एसिड बोल देते हैं, दही को सोर मिल्क बोल देते हैं या कर्ड बोल देते हैं। अगला है टार्टारिक एसिड फाउंड इन टैमरिंड। टार्टारिक एसिड फाउंड इन टैमरिंड। टैमरिंड का मतलब होता है इमली। टैमरिंड एंड अनराइप ग्रेप्स। अनराइप ग्रेप्स का मतलब जो अंगूर होते हैं, कच्चे अंगूर, अनराइप ग्रेप्स फाउंड इन टैमरिंड एंड अनराइप ग्रेप्स। फिफ्थ है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड फाउंड इन टोमेटोज। फाउंड इन टोमेटोज। TOMATOES। ऑक्सैलिक हो गया। फिर सिक्स्थ है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड और ब्रैकेट में मेंशन कीजिएगा मीथेनॉइक एसिड। फॉर्मिक एसिड को मीथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं। मीथेनॉइक एसिड found in ant sting and nettle leaf sting। Found in ant sting and nettle leaf sting। Found in ant sting and nettle leaf sting। क्या होता है कि एंट स्टिंग का मतलब क्या है कि चींटी जब कभी काट लेती है तो चींटी के काटने से भी कुछ जलन का एहसास होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है चींटी के काटने से। तो वो जो जलन का एहसास होता है चींटी के काटने से, उसमें भी जब चींटी हमको काटती है तो चींटी जो है, चींटी एक मामूली सा एसिड हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है। वो जो एसिड होता है दैट एसिड इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। इसी तरीके से नेटल लीफ, नेटल जो प्लांट होता है उसकी जो लीफ है, उसकी लीफ जो है, उसकी लीफ अगर हम हल्के से टच कर लेते हैं तो उसकी लीफ में हल्का हल्का सा, उसमें जैसे थोड़े छोटे 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 थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, वो होता है, उसको छू लेते हैं तो भी हमको एकदम से बड़ी जलन और चुभन होती है। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है, वो एसिड हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। तो वो हल्का सा जैसे ही हमारी बॉडी में हमारे ब्लड के टच में आता है तो एकदम से हमको जलन का एहसास होता है। तो इस तरीके से ये 6 टाइप के आपके पास ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं, एसिड की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि ऑल दो सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, उनको हम बोल देते हैं एसिड्स। और जो एसिड्स हैं, एसिड्स दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं और मिनरल एसिड होते हैं। सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक एसिड की बात करता हूँ। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या है? ऑल दोज एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स
प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। तो प्लांट मटेरियल्स में और एनिमल्स में जो हमको एसिड्स मिलते हैं उनको हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है। अब ऑर्गेनिक एसिड्स के ये एग्जांपल है एसिटिक एसिड, जो विनेगर होता है, जो चाइनीज जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें जो खट्टापन लाने के लिए जो डाला जाता है उसको हम बोल देते हैं एसिटिक एसिड। वो किसका बनता है, सॉरी विनेगर डालते हैं उसमें। विनेगर किसका बनता है, एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का केमिकल नेम जो है वो इथेनॉइक एसिड भी होता है। उसी तरीके से जो लेमन होता है, नींबू होता है, और ऑरेंज जो संतरा होता है वो भी थोड़े खट्टे होते हैं। तो उनमें जो खट्टापन होता है वो किस टाइप के एसिड की वजह से होता है, उस एसिड का नाम होता है सिट्रिक एसिड। उसके बाद सोर मिल्क या कर्ड, जो सोर मिल्क या खट्टा दूध जिसको बोलते हैं, या जो दही होता है, उस दही में जो हमको एसिड मिलता है दैट एसिड इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। ये भी ऑर्गेनिक एसिड है। अनराइप ग्रेप्स और टैमरिंड, अनराइप ग्रेप्स मतलब कच्चे अंगूर, और टैमरिंड, टैमरिंड मतलब इमली। इमली में और कच्चे अंगूर में जो हमको एसिड मिलता है दैट एसिड इज कॉल्ड टार्टारिक एसिड, उसको टार्टारिक एसिड बोलते हैं। ये भी एक हमारा ऑर्गेनिक एसिड है। और जो टमाटोज में जो टमाटर होते हैं वो भी थोड़े खट्टे होते हैं, तो उसमें जो खट्टापन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सैलिक एसिड। फिर फॉर्मिक एसिड यानी कि मीथेनोइक एसिड की बात करते हैं। तो मीथेनोइक एसिड ये किसमें मिलता है, फाउंड इन एंड स्टिंग और नेटल लीफ स्टिंग। एंड स्टिंग में या नेटल लीफ स्टिंग में जो हमको एसिड मिलता है दैट एसिड इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। बताइए जी, क्लियर है इतना? चलें आगे। यस सर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद हम ये कहते हैं, अब बात करेंगे मिनरल एसिड्स की। तो ये जितने भी एसिड्स थे ये वो वाले एसिड थे जो प्लांट मटेरियल्स में या एनिमल्स में मिलते हैं, उनको तो बोल देते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड। अब बात करते हैं सेकंड, मिनरल एसिड्स। तो नोट करेंगे सेकंड, मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स में आप लिखेंगे द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ। The acids prepared, the acids prepared from the acids prepared from the minerals of the earth, from the minerals of the earth in a laboratory, in a laboratory, the acids prepared from the minerals of the earth in a laboratory are called mineral acids. Are called mineral acids. The three most common mineral acids are the three most common mineral acids the three most common mineral acids are hydrochloric acid, sulfuric acid, and nitric acid. Hydrochloric acid, comma, sulfuric acid, hydrochloric acid, comma, sulfuric acid, and nitric acid. And nitric acid. एक ये हो गया। फिर हम ये कहते हैं कि एक ना दो अलग अलग तरीके के भी क्लासिफिकेशन होते हैं एसिड्स के। हमने ये कहा कि एक तो ये हो गया कि नेचुरली जो हमको एसिड मिलते हैं इन प्लांट मटेरियल्स या फिर इन एनिमल्स, उनको हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जो अर्थ में हमको मिनरल्स मिलते हैं उन मिनरल्स की हेल्प से लेबोरेटरी में प्रिपेयर जो हम एसिड करते हैं उनको हम बोल देते हैं मिनरल एसिड्स। ठीक है, या फिर इनको सिंथेटिक एसिड्स भी बोला जाता है। उसके अलावा दो अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन और होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड
weak acids. Strong acids and weak acids. अब इसमें दो पॉइंट्स लिखने हैं. पहला लिखेंगे all the mineral acids are called. ये मैं इधर वाला मिटा दूं. ये ऑर्गेनिक एसिड्स नोट कर लिया सभी ने? Yes, sir. ठीक है, मैं इस तरफ वाला मिटा रहा हूं. यहां पर आप लिखेंगे दो पॉइंट्स बनाकर. पहला पॉइंट है ऑल द मिनरल एसिड्स, ऑल द all the mineral acids are called strong acids. All the mineral acids are called all the mineral acids are called strong acids except carbonic acid. Are called strong acids except carbonic acid. All the mineral acids are called strong acids except carbonic acid. ब्रैकेट में लिखें which is mineral acid but weak acid. या बस इतना ही लिख लीजिए एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड क्या होता है कि कार्बोनिक एसिड भी एक मिनरल एसिड होता है लेकिन ये वीक एसिड होता है ना. तो जितने भी मिनरल एसिड्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. ठीक, अगला लिखेंगे all the organic acids are called weak acids. All the organic acids, all the organic acids are called all the organic acids are called weak acids. इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता. मतलब जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सारे के सारे कमजोर एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, मतलब उतने खतरनाक नहीं होते. जैसे हम ये जानते हैं कि गलती से भी अगर मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में गलती से भी हमारा हाथ पैर या बॉडी का कोई भी पार्ट टच हो जाता है तो वो पार्ट वहां से जल जाएगा. जलने का मतलब ये है कि वो इतने ज्यादा डेंजरस है, उनका इतना ज्यादा कोरोसिव नेचर है कि वो जहां पर भी टच हो जाएंगे बॉडी पार्ट में उस बॉडी पार्ट को जला देंगे. ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए. लेकिन हम तो जानते हैं ना कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जैसे ये ऑक्सैलिक एसिड, टार्टारिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये तो हम खाते हैं. ये तो हम खाते हैं तो ये उतने हार्मफुल नहीं है. ये वाले एसिड्स हार्मफुल नहीं है. इनफैक्ट ये वाले एसिड तो बॉडी के लिए हेल्पफुल है. समझ गए? तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सारे के सारे वीक एसिड्स हैं, उनका बॉडी को कोई नुकसान नहीं है, एटमॉस्फेयर को भी कोई नुकसान नहीं है. लेकिन जितने भी मिनरल एसिड्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. तो ये दो क्लासिफिकेशन हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और मिनरल एसिड. एक तीसरा क्लासिफिकेशन और आता है कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड्स. तीसरा लिखेंगे कंसंट्रेटेड एसिड्स concentrated acids and dilute acids. Concentrated acids and dilute acids. ये हो गया. तो इसमें आप लिखेंगे a concentrated acid is one a concentrated acid a concentrated acid is one which contains the minimum possible is one which contains the minimum possible. A concentrated acid is one which contains the minimum possible amount of water in it. Which contains the minimum possible amount of water in it.
के बाद दूसरा लिखेंगे, a dilute acid is one which contains, a dilute acid is one which contains, a dilute acid is one which contains, is one which contains much more of water in it, which contains much more of water in it. कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, जैसे कि हम वैसे भी हम जानते हैं, अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में कहीं कोई चोट लग जाती है तो हम उस पर डेटॉल लगाते हैं उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसको साफ करने के लिए, ठीक है, किसी भी तरीके के जर्म्स ना हो, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए हम डेटॉल उस पर लगाते हैं। लेकिन कभी भी आप देखेंगे कि डेटॉल को डायरेक्टली नहीं अप्लाई करा जाता, अगर हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा जलन होती है वहाँ। तो आप कभी भी देखेंगे तो डेटॉल की जो बॉटल आती है उस बॉटल पर लिखा रहता है कि ऑलवेज डाइल्यूट इट बिफोर अप्लाइंग ऑन अ वुंड। किसी भी चोट पर लगाने से पहले आपको उसको पहले थोड़ा सा डाइल्यूट करना पड़ता है, समझ रहे हैं? तो जो डाइल्यूशन का मतलब ही क्या है कि आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला दें, ठीक है। तो पानी मिलाने के लिए सजेस्ट किया जाता है, हमको बोला जाता है कि पहले आप थोड़ा सा उसमें पानी मिलाएं फिर आप उसको अप्लाई करें। तो किसी भी सब्सटेंस में पानी मिलाने को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट करना, उसको डाइल्यूट करना। इसी तरीके से अगर एसिड है, एसिड में अगर पानी ज्यादा मिला हुआ है तो हम ये बोलेंगे वो डाइल्यूट एसिड है, और अगर उसमें पानी कम है तो हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। सबको समझ में आ गया इतना? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, और एक दूसरा, और भी सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर मतलब कि पानी और एसिड मिलाने से जो सॉल्यूशन बनेगा, हाँ उस सॉल्यूशन में 50% से ज्यादा पानी होगा तो वो डाइल्यूट हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम ये कहेंगे कि हमारे पास दो एसिड हैं, मतलब एसिड हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड मैंने दो टेस्ट ट्यूब में ले रखा है, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने 5 मिलीलीटर पानी मिला दिया, मतलब दोनों में बराबर बराबर क्वांटिटी है एसिड की। तो एक टेस्ट ट्यूब में मैंने 5 मिलीलीटर पानी मिला दिया और एक में मैंने 10 मिलीलीटर मिला दिया, या 5 से जरा सा ज्यादा भी मिला दूं, 7 मिलीलीटर मैंने मिला दिया। तो हम ये कहेंगे कि जिसमें 7 मिलीलीटर मैंने पानी मिलाया है वो ज्यादा डाइल्यूटेड है, और जिसमें 5 मिलीलीटर मिलाया है वो कम डाइल्यूटेड। मतलब 7 मिलीलीटर वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें 7 ml वाटर है और एक दूसरे में उसमें 5 ml वाटर है, तो हम ये कहेंगे कि 7 ml वाला उसके कंपैरिजन में डाइल्यूट है, और 5 ml वाला 7 ml वाले के कंपैरिजन में कंसंट्रेटेड। ये वही वाला कंपैरिजन हो गया, जैसे हम ये बोलेंगे कि ये बहुत बहुत लंबा है। अगर कोई लड़का बहुत लंबा है तो उसकी लंबाई या तो आप बता दीजिए कि इतनी उसकी लंबाई है जिसको आप बहुत लंबा बोल रहे हो। हमने कहा कि अगर आप 5 फुट 8 इंच या 5 फुट 10 इंच को लंबा बोल रहे हो तो कोई दूसरा बोलेगा अरे ये जो है ये दूसरा 6 फुट का है तो ये उससे भी लंबा है। फिर हम ये कहेंगे 6 फुट वाला बहुत लंबा है, तो कहेंगे कि नहीं ये तो 6 फुट 3 इंच है, ये उससे भी लंबा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंपैरिजन, कि अगर किसी एक एसिड में पानी ज्यादा है तो वो डाइल्यूटेड कहलाएगा, दूसरा वाला कंसंट्रेटेड कहलाएगा उसके कंपैरिजन में। समझ गए? ओके सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि कभी भी हम अगर ये कहा जाए कि आपको कोई एसिड दे रखा है, उस एसिड को आप डाइल्यूट कैसे करेंगे, तो देखिए ये एक बड़ा ना रिस्की प्रोसीजर होता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी टेस्ट ट्यूब में एसिड लिया है, उस एसिड में अगर आप पानी मिलाएंगे ना, तो वो जो एसिड है, एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि एसिड एक बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, एक बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, तो बर्निंग इफेक्ट देता है एसिड। अब क्या है कि एसिड की जो बाई नेचर जो एसिड की कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि वो अंदर से गर्म है। तो जैसे कभी अगर आप देखेंगे कि आपने घर में मम्मी ने कभी जो तवा होता है तवे के ऊपर रोटी बनाई, अब रोटियां बन गई 10 रोटी 12 रोटी 20 रोटी कितनी भी रोटियां बनाकर रख दी एक जगह। तो जो तवा है वो तवा बहुत गर्म होता है, तो तवे के, अब तवे को बाहर से देखकर तो आप नहीं बता सकते ना कि वो कितना गर्म है, तो कैसे पता चलेगा? आपने उस तवे के ऊपर 2-4 बूंद पानी की डाली, तो जैसे ही आप पानी की बूंद डालेंगे वो एकदम से फ्यूम्स बन के उड़ता है, जो पानी है वो एकदम से फ्यूम बन के ऊपर की तरफ उड़ता है। तो वो देखकर हमने कहा कि अरे अरे तवा तो बहुत गर्म है। तो ये बचपन में सभी बच्चों ने ये काम किया होगा, ठीक है ना, सब बच्चे थोड़ा बहुत हुआ मतलब खेलने के लिए फन के लिए वो कर देते हैं कि गर्म तवा है उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो बड़े खुश हो जाते हैं उसको देखकर। तो वही चीज है
कि एसिड जो है वो बाय नेचर बहुत ज्यादा गर्म होता है। अगर आपने उसमें पानी डाला तो जो पानी है वो एसिड की गर्मी की वजह से एकदम से इवेपोरेट होगा, तो एकदम से वो ऊपर की तरफ स्प्लैश आउट कर सकता है। ठीक है ना, वो कर सकता है क्या, करता ही है। तो इसी वजह से जब भी कभी मुझे किसी एसिड को डाइल्यूट करना होता है तो मैं एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाता, मैं पानी के अंदर ड्रॉप 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 करके एसिड मिलाता हूँ। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। एसिड को डाइल्यूट करने के लिए दो प्रोसेस है हमारे पास। या एक तो ये है कि भाई 5 मिलीलीटर आपको एसिड दे रखा है और आपसे ये बोला जाए कि आपको इसमें 8 मिलीलीटर पानी मिलाना है, या चलो आपको इसमें 2 मिलीलीटर पानी मिलाना है, तो आप एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाएंगे, आप पानी को लेंगे और पानी में एक एक बूंद करके एसिड मिलाएंगे। अब इसका भी एक लॉजिक है कि एक साथ एसिड क्यों नहीं डाल सकते, ड्रॉप ड्रॉप करके ही क्यों डालेंगे। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि हमें एसिड को डाइल्यूट किस तरह से करना होता है। तो कभी भी हमें एसिड को डाइल्यूट करने के लिए कभी भी हम ये नहीं करते कि एसिड के अंदर पानी मिलाएं, हमेशा पानी के अंदर एसिड मिलाया जाता है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, हाउ टू डाइल्यूट अ कंसंट्रेटेड एसिड। हाउ टू डाइल्यूट इंपॉर्टेंट है इसलिए स्टार बना दिया। हाउ टू डाइल्यूट अ कंसंट्रेटेड एसिड। हाउ टू डाइल्यूट अ कंसंट्रेटेड एसिड। अब इसमें है if water is added to या आप ये लिखेंगे कि an acid is diluted by adding an acid is diluted by adding acid acid drop by drop to water. An acid is diluted by adding acid drop by drop to water, rather adding water to water to acid। पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे डाइल्यूशन of an acid is a dilution of an acid is a highly exothermic process। highly exothermic process ब्रैकेट में लिखिएगा हीट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। अगर किसी भी प्रोसेस में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर लिख रहा हूँ कि किस तरीके से उसको डाइल्यूट करा जाता है। तो अगले जो दो पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लिखेंगे if water is added to concentrated acid to dilute it, if water is added if water is added to concentrated acid
If water is added to concentrated acid to dilute it, then a large amount of heat is evolved at once. Then a large amount, of heat is evolved at once. When a large amount of heat is evolved at once, full stop, this heat changes some of the water to steam. This heat changes some of the water to steam explosively. Some of the water to steam explosively. Some of the water to steam explosively, which can splash the acid on our face, which can splash the acid on our face or clothes or clothes and can cause acid burns and can cause acid burns. BURNS, acid burns. समझ रहे हैं? ये वही वाला प्रोसेस है जैसे कि एक बहुत गरम गरम तवा है जिस पर बहुत सारी अभी रोटियां बनी हैं और आपने एकदम से उस पर पानी डाल दिया तो वो एकदम से ठंडा नहीं हो पाएगा। वो क्योंकि अंदर से बहुत ज्यादा गर्म है, आपने उस पर एकदम से पानी डाला तो जितना भी पानी है, क्योंकि जो तवा है तवे का टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म है कि वो जो पानी है वो पानी को एकदम से टेम्परेचर पानी का बढ़ा देगा और एकदम से उसको इवेपोरेट करने की कोशिश करेगा। तो कुछ जो पानी है वो पानी एकदम से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि पानी जो है वो वेपर्स में एकदम से कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो एकदम से ऊपर की तरफ उड़ेगा। और आपने देखा भी है वो जो धुआं एकदम से उड़ता है वो धुआं कुछ नहीं है, वो पानी एकदम से वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। वही चीज है एसिड के अंदर भी, कि एसिड की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, जो अंदर से एसिड होता है वो गर्म होता है बहुत ज्यादा। आपने उसमें एकदम से पानी डाला तो जैसे ही आप पानी डालेंगे तो कुछ पानी जो है वो एकदम से एक्सप्लोसिवली स्टीम में कन्वर्ट होगा, और जब स्टीम में कन्वर्ट होगा तो वो ऊपर की तरफ इवेपोरेट होगा, उड़ेगा। तो जैसे ही वो ऊपर की तरफ उड़ेगा तो टेस्ट ट्यूब में से निकल के वो हमारे चेहरे पर, हाथ पर या कपड़ों पर भी लग सकता है और उसकी वजह से एसिड बर्न्स हो सकते हैं। बताइए जी, ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. ठीक है, तो अब ये है कि हमने ये समझाने की कोशिश करी कि हम अगर एसिड के अंदर पानी डालेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है। उसके बाद जो दूसरा है वो लिखेंगे कि अगर हम एसिड के अंदर पानी डालेंगे तो नुकसान है, लेकिन अगर हम पानी के अंदर एसिड डालेंगे तो क्या होगा। लिखेंगे when a concentrated acid is added to water, however, when a concentrated acid is added to water to dilute it, is added to water to dilute it, then the heat is evolved gradually to dilute it. Then the heat is evolved gradually. Then the heat is evolved gradually and easily absorbed by the large amount of water. And easily absorbed by the large
amount of water. ठीक है ना, large amount of water to which the acid is being added. Bracket में लिख दीजिए to which the acid is being added. To which the acid is being added. अब आप ये देखिएगा, इन्होंने ये कहा है कि चलो हमने तवे का एग्जांपल लिया, तो तवे का एग्जांपल दोबारा से लेते हैं। अगर तवे पर हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, मतलब पानी की बूंदे ऐसे हाथ हमने अपना गीला करा और पानी की बूंदे उसके ऊपर ऐसे डाल दी, तो एकदम से वो इवेपोरेट होता है बड़ी तेजी से, हमको वो एक्सप्लोसिवली इवेपोरेट होता हुआ नजर आते हैं पानी की ड्रॉप्स। अगर उसी तरफ मैं ये करूँगी, एक बड़ा सा कंटेनर ले लेता हूँ जिसके अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है, गर्म तवा है, एकदम बहुत ज्यादा गर्म तवा है, आपने क्या करा, उस पूरे के पूरे गर्म तवे को एकदम पानी के अंदर डाल दिया, तो फिर क्या कुछ इवेपोरेशन होगा, या वो जो पूरा पानी है क्या वो पूरा का पूरा पानी ऊपर उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब पानी की बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, पानी का जो बेसिक नेचर होता है वो ठंडा होता है, ठीक है, तो अब वो पानी एकदम से सारा पानी तो इवेपोरेट होगा नहीं, तो अब क्योंकि तवा जो है वो तवा इतना बड़ा है, वो इतने सारे पानी के सामने अब तवा छोटा पड़ गया, ठीक है, तो तवे की गर्मी एकदम से पानी जो है वो खत्म कर देगा, क्योंकि पानी की क्वांटिटी ज्यादा है। पहले क्या था, तवा इतना बड़ा था और उसके ऊपर आपने कुछ ड्रॉप्स डाली थी पानी की, तो पानी थोड़ा था, तो तवा ज्यादा गर्म था, तो उसने उसको एकदम से गर्म करा और तभी तो वो तेजी से उड़ा। अब पानी ज्यादा है तो पानी ठंडा है, वो वो छोटे से तवे को एकदम से ठंडा कर देगा। तो वही सीधा सीधा रीजन है कि पानी ज्यादा है और उसमें मैं ड्रॉप ड्रॉप करके 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद में एसिड डाल रहा हूँ, तो जब मैं एसिड डाल रहा हूँ तो फिर सीधी सी बात है कि क्वांटिटी वाटर की ज्यादा है, एसिड को मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप ग्रेजुअली का मतलब है धीरे धीरे मैं उसमें डाल रहा हूँ, तो धीरे धीरे ही वो डाइल्यूट होता चला जाए। When concentrated acid is added to water to dilute it, then heat is evolved gradually. जो हीट इवॉल्व होगी वो धीरे धीरे हीट इवॉल्व होगी, एकदम से ऐसा नहीं है कि एकदम से स्प्लैश कर जाएगा, समझ गए? इसीलिए एसिड को डाइल्यूट करने के लिए पानी के अंदर एसिड बनाया जाता है, एसिड में पानी नहीं। सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, राजनंदिनी, दिशा, दिव्यांशी, विदित बताइए। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद हमने एक पॉइंट लिखा था यहाँ पर कि dilution of an acid is a highly exothermic process. हमने ये बता दिया कि डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं? ठीक है, हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो प्रूव करने के लिए ये भी एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट कि आप प्रूव करिए कि डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक बहुत हीट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है, तो इस चीज को एक्सप्लेन कैसे करेंगे देखिएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में ही ये आपको टॉपिक लिखना है। क्वेश्चन है प्रूव दैट, मैं इसको इस तरफ मेंशन कर रहा हूँ बीच में, prove that dilution of a concentrated acid prove that dilution of a concentrated acid is an exothermic process, is an exothermic process। इसका सॉल्यूशन क्या है? मुझे ये चीज प्रूव करनी है। तो केमिस्ट्री में जब भी कोई चीज हमें प्रूव करनी होती है तो वो विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन करते हैं या विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो देखिएगा, आपको यहाँ पर लिखना है 4 स्टेप्स आप लिखेंगे। इट कैन बी प्रूव्ड इन 4 स्टेप्स। इट कैन बी प्रूव्ड इन
4 steps. फर्स्ट लिखिएगा, take about 10 ml of water in a beaker. Take about 10 ml यानी कि मिलीलीटर of water. Take about 10 मिलीलीटर of water in a beaker. एक बीकर में आपने 10 मिलीलीटर पानी ले लिया. फर्स्ट. सेकंड, add a few drops of concentrated sulfuric acid. Add a few drops of concentrated sulfuric acid to the add a few drops of concentrated sulfuric acid to water and swirl SWIRL and swirl the beaker slowly and swirl the beaker slowly. स्विल्ड का मतलब क्या है कि आपने क्या करा, सबसे पहले एक बीकर लिया, एक बीकर में आपने 10 ml पानी ले लिया, फिर आप क्या कर रहे हैं, आप उसके बीकर के अंदर आपने कुछ फ्यू ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स आपने डाली, उन ड्रॉप्स को आपने डालकर आपने उसको धीरे धीरे बीकर को हिलाना शुरू करा, स्विल्ड करना शुरू करा, ओकेजनली मतलब धीरे धीरे. थर्ड स्टेप जो है इसका वो क्या है, touch the bottom of the beaker. Touch the bottom of the beaker. बीकर का जो बॉटम है उसको टच करके देखिए. बीकर का जो बॉटम है वो टच करने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो बीकर का बॉटम है वो गर्म हो गया. बीकर का बॉटम अगर गर्म हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोसेस है इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, तभी तो बीकर जो है वो गर्म हो रहा है. इसी वजह से हम ये कहेंगे कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. फोर्थ स्टेप में लिखिएगा, द बॉटम ऑफ द बीकर अपीयर्स टू बी हॉट. The bottom of the beaker appears to be hot, showing that heat is evolved. Appears to be hot, showing that heat is evolved. Heat is evolved during dilution of concentrated कौन सा एसिड लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड. During dilution of concentrated sulfuric acid. During dilution of concentrated sulfuric acid. ये 4 स्टेप्स हो गए. उसके बाद आप मेंशन करेंगे this so it is an exothermic process. So it is an exothermic process. बताइए जी, क्लियर है सभी को? क्लियर है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है. तो हमने क्या करा कि एक बीकर में 10 मिलीलीटर पानी ले लिया, तो पानी जब हमने लिया तो पानी ठंडा था, फिर हमने क्या करा कि हमने उसमें ड्रॉप करके धीरे धीरे एसिड उसमें मिक्स करना शुरू करा, कंसंट्रेटेड एसिड, और उसको हम बीकर को ओकेजनली स्विल्ड करते रहे, मतलब हिलाते रहे हम उसको ओकेजनली, ताकि वो जो कंसंट्रेटेड एसिड है और पानी जो है ताकि वो मिक्स हो जाए. थोड़ी देर बाद हमने बीकर के बॉटम को, उसका जो बेस है उसको टच करके देखा, तो वो जो बेस है वो हमको गर्म महसूस हुआ कि ये तो गर्म हो गया.
तो इसका मतलब क्या है कि एसिड को डाइल्यूट करने वाला जो प्रोसेस है, द डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बताइए जी, क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, अब इसके बाद जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हमको करना है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स मैं कल करवाऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करेंगे। ठीक है, ठीक है, सभी को